फीवर स्टोरीज। ये है रेडियो नशा प्रोडक्शन। आप सुन रहे हैं छोटी सी कहानी पीयूष के साथ। हेलो, मैं हूँ पीयूष और आज की हमारी छोटी सी कहानी है बेस्ट फ्रेंड। ये कहानी है कमल और विनय की। एक ही मोहल्ले के दो लड़के जिन्होंने चड्डी पहनने से लेकर गड्डी चलानी एक साथ सीखी थी। वहीं दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट। उन्हें ही तो देखकर मुझे साइंस की उस डेफिनेशन पर यकीन हुआ था कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जहां कमल एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का, इंट्रोवर्ट मतलब भाई बिल्कुल अपने में रहने वाला, वैसा। न ज्यादा मस्ती करना उसे पसंद था, न ज्यादा बाहर जाना और न घुलना मिलना। सीधे साफ शब्दों में बोले तो एकदम शांत स्वभाव का। वहीं विनय बिल्कुल ऑपोजिट, फुल बॉस टाइप का एटीट्यूड। कॉलेज की हर छोटी बड़ी लड़ाई में भाई सबसे आगे रहता था। मतलब भाई की टांग कॉलेज के हर फड्डे में फंसी होती थी। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ग्रुप के लव गुरु भी तो थे। खुद को बेशक कोई लड़की घास न डाले पर औरों को फुल ज्ञान चिपकाते थे। पर कहते हैं ना, जिस दिन सही चेहरा आंखों के सामने आ जाता है उस दिन दिल खुद इशारा दे जाता है कि लो तेरी तो लग गई भाई। ऐसा ही हुआ अपने विनय के साथ जब उसका आमना सामना हुआ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई लड़की नमिता से। जैसे कमल और विनय बेस्ट फ्रेंड्स थे, वैसे ही नमिता की भी बेस्ट फ्रेंड थी श्वेता। श्वेता भी बिल्कुल विनय की तरह, फुल बॉसी एटीट्यूड। कॉलेज में लिटरली लौंडे डरते थे उससे। एक दिन विनय ने अमन से कहा, भाई कसम से नमिता से बात करवा दे यार, बहुत प्यार करने लगे हैं मुझसे। अबे मेरे फूफा की बेटी है क्या, बात करा दूं उससे। भाई सुनना, रास्ते में बता दूंगा ना कैसी बात होगी, पर तू करवा देना पक्के से यार। अब ये सब छोड़ो, फाइनल ईयर चल रहा है, फोकस करो। फिर कोई अच्छी नौकरी देखना, ऐसी नमिता सविता कविता बहुत मिलेंगे आगे, ठीक है? या तुम ज्ञान की बत्ती न चलाओ यार, भाई हो भाई वाला काम करो। हाँ बोलो, क्या करना है? साला किस मनहूस दिन तुमसे दोस्ती की थी, आज तक पछता रहे। अबे भाई हो कसम से, इसीलिए जान छिड़कते हैं। एक बार बताओ, वो श्वेता जो तुम्हारी पड़ोसन है, नमिता की बेस्ट फ्रेंड है ना? बाकी तो तुम समझ ही गए होगे, हैं? लल्ला, अबे पागल हो क्या? पड़ोसन है वो, कहीं मम्मी को बता दिया ना तो बेटा तुम्हारी नमिता से कल को बच्चे हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे बाप का इकलौता बेटा कम हो जाएगा। अबे कर लो ना बात यार, प्लीज। अच्छा सोचेंगे, पर अभी भी कह रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने घर की हालत तुम्हें पता है, जिम्मेदारी समझो अपनी। हाँ समझ लेंगे, तुम बात करो पहले। ठीक है, करते हैं बात। पर अगर उसकी ना हुई ना तो तुम अपने फ्यूचर की तरफ देखोगे और आगे बढ़ोगे, और रोने धोने की नौटंकी में ना पड़ना। हाँ ठीक है यार, तुम करो तो। अमन को पता था कि विनय के घर की हालत अंकल की डेथ के बाद से ठीक नहीं थी। आंटी बड़ी मुश्किल से सब मैनेज कर पा रही थी, पर विनय, उस पर इन सब का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अमन उस रात अपने रूम में बैठा होता है, तभी उसका फोन बजता है। हाँ बोलो विनय। भाई बात की क्या? भाई 11 बज गए रात के, कल सुबह करते हैं। भाई फोन तो है, लगा लो ना, कर लो भैया बात। अरे यार, अच्छा चलो ठीक है, करते हैं बात, कल बताएंगे तुमको। हाँ ठीक है। विनय जहां पूरी रात श्वेता क्या बोलेगी ये सोच रहा था, वहीं अमन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कल क्या बोलूं विनय से कि उसके दिमाग में फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जाग जाए और अपने करियर पर फोकस करना शुरू करे। पर विनय, उस पर तो मजनू बनने का भूत सवार था। सोचते सोचते रात गुजर गई और सुबह अमन नाश्ता कर रहा था, तभी घर के बाहर विनय की बाइक का हॉर्न बजा। अमन, अरे आओ जल्दी यार, लेट हो रहे हैं। पागल हो क्या? कॉलेज स्टार्ट होने में भी 1.5 घंटा है, काहे घुड़सवारी कर रहे हो? अमन बाइक पर बैठ जाता है। अभी बताओ ना, क्या बात हुई श्वेता से? कुछ नहीं, कॉलेज चलो। ड्रामा काहे कर रहे हो, बताओ। देखो यार, श्वेता ने बताया कि वो स्कूल टाइम से किसी के साथ कमिटेड है और उसके साथ अपना पूरा भविष्य पहले ही प्लान कर चुकी है। विनय ने बाइक को झटके से ब्रेक मारा। क्या? स्कूल टाइम से प्यार है? अच्छा, देखो हमने कहा था अब ना ड्रामा नहीं, फ्यूचर पर फोकस करो। हाँ यार, वो किसी से सच्चा प्यार करती है
अच्छी बात है, पर तुम्हारा भाई भी सच्चा प्यार करने लगा था उसे, करता रहेगा। हाँ हाँ चलो, अब एग्जाम की डेटशीट लगने वाली है। इस कहानी में आगे क्या हुआ? कुछ नहीं, नमिता और विनय की कभी बात नहीं हुई। एक सच और था, अमन ने ना तो कभी श्वेता से बात की, ना नमिता से। जिंदगी आगे बढ़ी। 6 साल बाद विनय फौज में मेजर बन चुका था और अमन पुणे के एक MNC में जॉब कर रहा था। वहीं 1 साल पहले नमिता की भी शादी हो गई। कहते हैं ना, कुछ किस्से हम बेशक भूल जाते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलते। ऐसा ही कुछ होने वाला था। एक संडे सुबह अमन को विनय का फोन आया। कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया, और बताओ आज कैसे टाइम मिल गया फोन करने का? कुछ नहीं यार, कॉलेज के दिनों की याद आई। अच्छा सुन, नमिता याद है? नमिता का नाम सुनकर अमन चुप सा हो गया। इतने सालों बाद ये नमिता को क्यों पूछ रहा है? अरे बोलो तो कुछ। नहीं नहीं, हम सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। क्या हुआ? अरे ऐसे ही। अमन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर थोड़ी इधर उधर की बातें हुई और फोन कट गया। इन दोनों की बात के 2 दिन बाद अमन को फेसबुक पर मैसेज आया नमिता का। हे, हाउ आर यू? आई एम गुड। इतने सालों बाद कैसे याद आ गई मेरी? अरे क्यों, दोस्तों को याद नहीं किया जा सकता क्या? वैसे वो मैं जानना चाहती थी, विनय ना तुम्हारा दोस्त, कैसा है, कहाँ है? अमन शॉक में था। जो किस्सा 6 साल पहले उसने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था, आज वो दोबारा उठ रहा था। अमन, हाँ मैं यही हूँ। विनय ना इंडियन आर्मी में मेजर रैंक पर है, कश्मीर में पोस्टेड है। वैसे मैं पुणे आ रही हूँ नेक्स्ट वीक, क्या हम मिल सकते हैं? अमन ने थोड़ी देर सोचा, कॉलेज फ्रेंड भी है, मना करना ठीक नहीं होगा। उसने हाँ बोल दिया। फाइनली नमिता और अमन एक रेस्टोरेंट में लंच पर मिलते हैं। मुझे विनय का मैसेज आया था कुछ दिन पहले। कॉलेज में हमने कभी बात नहीं करी, तो अब क्यों वो मुझसे बात करना चाहता है? मुझे कैसे पता होगा? अमन ने कहा। बनो मत, तुम्हें विनय के बारे में सब पता है, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे तुम्हें पता है, विनय ने मुझसे बातों बातों में पूछा कि मेरी शादी हो गई है। जब मैंने उसे बताया कि हाँ पिछले साल, उसके बाद से उसने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। अब अमन को समझ आ गया था कि क्यों विनय ने फोन पर नमिता के बारे में पूछा। उसके पास कोई वजह नहीं थी नमिता से कुछ भी छुपाने की। उसने नमिता को सब बता दिया कि विनय कॉलेज में उसे बहुत पसंद करता था, पागल था उसके लिए, वगैरह वगैरह। ये सुनने के बाद नमिता की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी, आज भी करती हूँ, पर अब कुछ हो नहीं सकता। नमिता की बात सुनने के बाद अमन सकते में था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड की लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। आज विनय का करियर तो सेट था, पर क्या उसकी जिंदगी में नमिता की कमी कभी पूरी हो पाएगी? इस मामले में पता नहीं कौन गलत था, अमन जो अपने बेस्ट फ्रेंड के करियर के बारे में सोच रहा था, या विनय जिसने खुद अपने प्यार का इजहार नहीं किया? ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।